चैप्टर को पढ़ेंगे, हम रीड करेंगे। ठीक है जी। ये हनी कॉम का की बुक है, उसका ही ये चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। डिटेक्टिव क्या है आपको पता है, जासूस होते हैं। एक्सपर्ट जो अपने काम में परफेक्ट है, ये कुशल जिसको हम बोलते हैं जी। एक्सपर्ट है, ये परफेक्ट है। अब चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बता दूं। निषद ए बॉय ऑफ 7 आल्सो कॉल्ड 7। एक लड़का है जो निषद 7 साल का है, उसे 7 ही बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। जैसे होता ना बी सा रे गा मा पा दा नी, सेम उसका इस से रिलेटेड है कुछ, इसलिए उसको ये बोला जाता है 7 है वो। एंड हिज 10 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, उसकी 10 साल की एक बड़ी बहन है जी, उससे माया नाम है। माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। जो माया है वो मिस्टर नाथ के बारे में कुछ जानना चाहती है। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इनटू मिस्टर नाथ्स रूम। एक बार ये होता है कि जो मार्बल्स हैं जिसको कंचे बोलते हैं, वो रोल होता हुआ मिस्टर नाथ के रूम में चला गया। एंड निषद गेट्स ए चांस टू सी हिम। मिस्टर निषद के पास चांस था जी उसको देखने का, मिस्टर नाथ को। इज ही क्रुक और ऑन द रन, क्या वो एक बदमाश है जो भागा हुआ है जेल से या कुछ ऐसे। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, उसके चेहरे पे इतने निशान क्यों है, स्कार क्यों है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, का मित्र या फ्रेंड्स कोई क्यों नहीं है। निषद मदर्स अ डॉक्टर, जो निषद है उसकी मदर है जो डॉक्टर है। नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो जानती है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक पेशेंट है। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। अब पढ़ते हैं जी मिस्टर चैप्टर को जी, एक्सपर्ट डिटेक्टिव को। ये इसके साथ साथ जो बेटा साइड में क्या है, ये बी है जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। ये क्या कर रही है जी, इसको छोड़िए। अब से सब स्टैश अवे, ये जो आपके वर्ड मीनिंग है जिसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ये आप जरूर आप इसको नोटबुक पे फेयर पे आप लिख लेना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। पार्ट फर्स्ट है। एज वी वॉकड बैक टुवार्ड्स द क्लिनिक, 7 सेड, जैसे हम वापस आए टुवार्ड्स द क्लिनिक, क्लिनिक से 7 सेड, 7 ने कहा ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मोस्टर, वो कभी भी मोस्टर जैसा नजर नहीं आता। ही डजंट लुक लाइक एनीथिंग लाइक अ मोस्टर, माया माया को बोलता है। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, क्या तुमने देखा वो कितना पतला है। मे बी ही इज वेरी पुअर, या वो गरीब है। एंड कैंट अफोर्ड टू ईट, एंड कैंट अफोर्ड टू ईट, अफोर्ड नहीं कर सकता, खाना खा नहीं सकता, जो कि उसके पास शायद पैसे नहीं होंगे। ही कैंट बी पुअर इफ ही इज अ क्रुक ऑन द रन, वो गरीब नहीं हो सकता, वो गरीब नहीं हो सकता। ही कैंट बी अ पुअर इफ ही इज अ क्रुक, अगर वो बदमाश है, भागा हुआ है तो। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, शायद उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज होंगे जो उसने स्टैश्ड अवे होता है कहीं पे छुपाना, हिडन अवे। समवेयर इन दैट रूम, उस कमरे में कहीं पे उसे छुपा के रखे होंगे, क्योंकि वो क्रुक है, बदमाश है, उसे चोरी किए होंगे पैसे, कुछ इस प्रकार से। डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया, क्या तुम्हें लगता है माया कि वो वास्तव में एक चोर है, क्रिमिनल है। ही डजंट लुक लाइक वन, वो ऐसा नजर तो नहीं आता। निषद लुक्ड डाउटफुल, निषद को थोड़ा शक होता है, डाउटफुल लगता है वो। ऑफ कोर्स ही इज वन, हाँ क्यों नहीं, वो एक है 7, आई सेड, मैंने कहा। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, एक बात और, वो भूखा नहीं मर रहा। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने मुझे बताया, टोल्ड अस, हमें बताया, दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, जो मिस्टर मेहता ने हमें कहा कि रमेश है जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, वो उसके लिए
खाना लेकर जाता है। जो रेस्टोरेंट है वो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे है, डाउनस्टेयर पे ही है रेस्टोरेंट, वहाँ से वो रमेश उसके लिए खाना लेकर जाता है। ये आप देख सकते हैं, दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है ये पिक्चर में, और दोनों आपस में बातें करते हैं किसके बारे में, ये जो बैक साइड में जो मिस्टर नाथ है उसके बारे में, इसके चेहरे पे निशान से काफ़ी इसके बारे में। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया बोलती है, निशित कहता है माया को, देखो माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये बताया था कि ये जो मिस्टर नाथ है वो कहीं पर काम नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो उसके पास पैसे कैसे हो सकते हैं खाना जो वो खाता है उसको पे करने के लिए। एग्जैक्टली आई क्लेम्ड, मैंने भी तो यही कहा है, वास्तव में ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, कि उसके पास बहुत सारा पैसा जो उसने कहीं पर छुपाया होगा। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, जो उसके कमरे में ट्रंक है उसमें छुपाया हो सकता है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ऑल, तो शायद जो उसके कमरे में ट्रंक है उसके अंदर सोना चांदी ज्वेलरी बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट रबिश, क्या बकवास है। निषद इंटरप्टेड, निषद इंटरप्टेड किया जी टोका। आई नो, मैं जानता हूँ, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, स्टूपिड। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। बाय द वे सेवन, वो अपने भाई को बोलते हैं, डिड यू सी हिज स्कार्स, क्या तुमने उसके चेहरे पर निशान देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, नहीं देखे, ये बहुत ज़्यादा डार्क थे, गहरे थे, डार्क थे, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शॉट आउट ऑफ विद द पुलिस और समथिंग। मैं तुम्हारे से शर्त लगा सकती हूँ कि जो निषाद है, सॉरी जो मिस्टर नाथ है, इसको जो निशान जो इसके चेहरे के ऊपर है वो पुलिस के सारे इनकाउंटर में शूट आउट में लगे होंगे, चेहरे के ऊपर जो निशान है, ये कहीं और। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड, निषाद ने गुस्से में कहा अपनी सिस्टर को, मम्मी ने हमें बताया है कि जो उसके चेहरे पे निशान है वो किस चीज़ के हैं, वो जलने के निशान हैं। नेक्स्ट है जी, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर, जो सेवन था वो अनश्योर नजर आया। परहैप्स द पुलिस हैड, शायद पुलिस ने उसे घर से बाहर निकालने के लिए उसे घर को आग लगा दी होगी। आई सजेस्टेड, ये लड़की कहती। ऑन द डे मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, फॉलोइंग आता है जी कमिंग आफ्टर, भी जो मंडे है आने वाला, वहाँ पर अपनी मम्मा का क्या है, बर्थडे है जी, बर्थडे है। सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गुरुग्राम, जो सेवन था उसने अकेला ही गया था उनके क्लिनिक के ऊपर जो गुरुग्राम में है। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड, और मैं थी जो अपनी एक शाम थी उसको अपने दोस्तों के साथ, जो स्कूल फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रही थी। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निशद टोल्ड मी, निशद ने मुझे बताया, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, मैंने निशाद को बताया कि मैंने उनको देखा था। निशाद ने मुझे बताया कि मैंने उसे देखा था मिस्टर नाथ को, एंड आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, मोस्ट अनॉयड, एक ऐसी चीज़, दैट आई हैडंट बीन देयर, कि मैं वहाँ पर नहीं थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, जो सेवन है वो अब थोड़ा सा अपसेट है। मिस्टर नाथ गॉन्ट अपीयरेंस एंड वाज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, जो सेवन था थोड़ा सा अपसेट था, क्यों, जो मिस्टर नाथ है, मिस्टर नाथ गॉन्ट, गॉन्ट है सिकली, बीमार है, अपीयरेंस बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं, एंड वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो भूख से मर रहा है। स्टार्व होता है जी भूखा होना, भूख से तड़पना। ही टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया, ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर, कि उसने मिस्टर नाथ के डोर पर जोर से नॉक किया था।
दैट इवनिंग उस शाम एंड सेड कहा ओपन द डोर क्विकली, जल्दी से दरवाजा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, तो उसने क्या किया जी, उसने दरवाजा खोला और पूछा लोस्ट अनदर मार्बल, क्या दोबारा तुम्हारे कोई फिर मार्बल गुम हो गया है, ये मिस्टर नाथ ने पूछा। किससे जी, इनसे, बच्चों से या फिर निषद से। ही हैड obviously recognized my brother, वो मुझे पता है कि वो मेरे भाई को जानता होगा। नो सेड निषद, नहीं, उसने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड, उसने जो मैन का हैंड है जी वो, he had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it, उसने क्या किया जी, अपनी पॉकेट से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, क्या तुम्हें चांस मिला था उसके ट्रंक में, पीक होता है जल्दी से, क्विकली से सर्च करना, देखना, सीक्रेटली, ठीक है जी। ट्रंक में देखा था आपने, मैंने पूछा। निशद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, जो निशद था वो निराश नजर आया। क्यों आया जी, ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पूछा। ही सेड, उसने कहा। देन ही स्माइल, तब वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ चीज़ मिली थी माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट गया, वेयर रमेश वर्क्स, जहाँ पर रमेश काम करता है, एंड टॉक टू हिम, मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू, अच्छा है तुम्हारे लिए मिस्टर डिटेक्टिव, डिटेक्टिव, आई सेड, ये किसने कहा, माया ने, पैटिंग हिम ऑन हिज बैक, उसके पीठ पे उसकी बैक को थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने उससे क्वेश्चन पूछे होंगे। देखिए, सेवन लुक्ड प्लीज, जो सेवन था बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, कि वो मिस्टर नाथ के लिए डेली 2 बार खाना लेके जाता है, सुबह और शाम का, और 2 कप होती है चाय। 1 इन द मॉर्निंग, एक सुबह है जी, एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक कौन सी है जी, दोपहर में होती है चाय, एक सुबह वाली और एक शाम वाली। रमेश से, रमेश कहता है, ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, वो बहुत ज़्यादा ये नहीं कि उसे क्या खाना है, भी बहुत ज़्यादा खाने वाले के पजेसिव नहीं है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा उसके लिए सेम फूड होता है, जैसे कौन सा जी, 2 चपाती हो गई, सम दाल हो गई जी, एंड वेजिटेबल सब्जियां हो गई, यही है उसका खाना। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, जो मिस्टर नाथ है हमेशा जो पेमेंट है वो कैश में करते हैं और टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी, रमेश ने मुझे बताया, क्या बताया जी, समथिंग वेरी स्टेरिंग, बहुत अजीब है जी, माया को बता रहा है वो। 7 एडेड, 7 ने वो चीज़ें ऐड की इसके अंदर। ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे को, ही कैरीज टू लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम, वो हमेशा हर संडे को दोपहर को 2 लंच है वो मिस्टर नाथ उसके रूम में लेकर जाता है। एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, हमेशा उसके साथ एक आदमी होता है। इस टार लंबा है, फेयर है, स्टाउट है, सडोल है, एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स, वो चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, ये जो विजिटर है बहुत सारी बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, जो मिस्टर नाथ है बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषद, उन सिस्टर्स की बोलती है, तुमने ठीक काम किया, तुमने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गेट की है जी। आई टोल्ड ही, मैंने उसे बताया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, अब हम काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने इंक्वायरीज के अंदर। वी वेल we all have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook, तो हम सारे काफ़ी जो फैक्ट्स हैं हमको इकट्ठा कर रहे हैं। हम एक डिटेक्टिव्स की तरह, जो डिटेक्टिव होते हैं ना, एक्सपर्ट, उनकी तरह काम कर रहे हैं। हम उसको अपने से बदमाश, क्रूक होता है बदमाश, उसको हम अपने जाल में फंसा सकते हैं। नेक्स्ट है जी,
हाउ डू यू गो ऑन, हाउ डू यू गो ऑन माया, सेवन साइड सेवन ने लंबी सी सांस ली और माया से पूछा हाउ यू डू, आप कैसे करोगे गो ऑन, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन, कैसे आप इसको कल्पना कर सकते हो, ही इज अ क्रूक, की वो बदमाश है, ही लुक्स सो, वो बहुत सिंपल सा नजर आता है, क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टली स्मार्टी, जो क्रिमिनल होते हैं माया कहती है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो सिंपल से नज़र आते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर, क्या तुमने पिक्चर देखी थी हैदराबादी हाउस जिसने घर को तोड़ दिया था, इन द पेपर्स यस्टरडे, जो पिछले वो क्या था जी न्यूज़पेपर में भी आया था, ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो भी ऐसा नजर आता जैसे कि गली में आम लोग घूमते फिरते हैं। निशद लुक्ड डाउटफुल, जो निशद था थोड़ा सा डाउट में पड़ गया, वो नजर आ रहा था कि कहीं जो मिस्टर नाथ है वो भी क्रिमिनल तो नहीं है, क्रूक्स तो नहीं है। द मॉनसून्स ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन सुबह क्या हुआ जी, मौसम बारिश वाला हो गया। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring roars of thunder burst with all their fury, तो बादल काले हो चुके थे, इसके साथ क्या हुआ जी, लाइट भी चमक रही थी, बादल भी गरज रहे थे और तेज बारिश शुरू हो गई। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद द हैवी डाउनपोर, जब इतनी बारिश हुई कि जिसकी वजह से जो गली थी, गलियां वो सारी की सारी पानी से भर चुकी थी, फ्लड आ चुका था। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, जो स्कूल थे अब रीओपन होने थे समर हॉलीडेज के बाद, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन जो ट्रैफिक थी फ्लडेड रोड से वो भी मूव नहीं कर पाई, नहीं हिल भी नहीं रही थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, अब ये एक ऐसी छुट्टी थी जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली, कि मैं इस टाइम को बड़े ही अच्छे ढंग से यूजफुली, कि जो आज हमें टाइम मिला उसको अच्छे ढंग से स्पेंड करूंगी। आई सैट एट माई डेस्क, मैं अपने डेस्क पे बैठ गई, इन आवर बेडरूम, हमारे बेडरूम में, विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, मेरे सामने एक पेपर रखा हुआ था। ये बेटा 3-4 क्वेश्चन है जो कंप्लीटली को चेक कर सकते हो, खुद भी आप कर सकते हैं। व्हाट डिड निशद गिव मिस्टर नाथ, व्हाट डिड निशद गिव मिस्टर नाथ, व्हाई, उन्होंने उनको क्या दिया और क्यों। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडेज, मिस्टर जो निशद है उनके संडे के बारे में क्या स्ट्रेंज चीज है जी नजर आती है। वाई डिड निशद एंड माया गेट ए हॉलीडे, उनको दोनों को छुट्टी क्यों मिलेगी, सभी को पता है कि उस दिन बारिश बहुत हुई इसलिए उनको छुट्टी मिल गई, और संडे को एक आदमी है जो उनको मिलने के लिए आता है, आपने इसके बारे में भी सुना है। और मिस्टर नाथ था, उसने क्या दिया जी निशद को, उसने दिया जी चॉकलेट, क्यों दी ये भी आपने पढ़ा होगा क्यों दी उसने। अब ठीक है जी, सेकंड पार्ट है इसका, हम ध्यान से देखते हैं इसको। आई रोट इन लार्ज ब्लैक लेटर्स, मैंने एक बहुत बड़े ब्लॉक लेटर में लिखा जी, लार्ज ब्लॉक लेटर्स में क्या लिखा ये देखिए, अब इसको देख सकते हो। कैचिंग अ क्रूक, क्रूक को पकड़ना है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, जो कुशल डिटेक्टिव है, जासूस है, निशद एंड माया पंडित, बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अपॉइंटमेंट बाय द होल वर्ल्ड है जी, पूरे संसार की तरफ से ये उनको चूज किया गया है, ये इम्पोर्टेंट वर्क है जो उन्होंने पूरी उसके लिए करना है, दुनिया के लिए करना है काम। अब है जी स्टार्ट करते हैं। देन आई बिगेन राइटिंग, जब मैंने राइटिंग शुरू की, अबाउट हाफ एन आवर लेटर, एक आधे घंटे के बाद, आई टर्न टुवर्ड्स सेवन, मैं सेवन की तरफ मुड़ी। हु वाज लेइंग ऑन हिज टमी, वो जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो माया वो अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई है, उसके सामने पेपर है, उस पर वो कुछ लिख रही थी, और जो सेवन है वो लेटा हुआ है जी
वो लेटा हुआ है अपने बेड पर पेट के बल, और उसने अपने हाथों को देखे जी कैसे पकड़ के रखा हुआ है। वो रीड कर रहा है ये कॉमिक्स बुक, उसके सामने एक कॉमिक बुक है जिसको वो रीड कर रहा है। आई वॉन्ट टू हियर वट आई हैव रिटन, मैं सुनना चाहती हूँ जो मैं लिख चुकी थी। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। He looked up questioningly, वो कुछ जैसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, मैंने कुछ ऐसे फैक्ट लिखे थे, लिस्ट किए थे जो मिस्टर नाथ के बारे में थे, विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जिससे हमें हेल्प मिलती है उसको ट्रैप करने में। आई सेड, मैंने कहा। आई वांट टू हियर, सुनना चाहता, क्या आप सुनना चाहते हो? सैम ने सर हिलाया, भी मैं सुनना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर है जी फर्स्ट, वो क्या है? आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, मैंने पढ़ा कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, ये तो सब नेम हो गया ना मिस्टर नाथ, पूरा नाम क्या है ये हमें नहीं पता, तो ये हमें सर्च करना चाहिए। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, क्या तुम सोचते इसका यही सही नाम क्या है उसका भी, मिस्टर नाथ या कुछ और भी है? निशा ने पूछा। प्रोबेबली नॉट, नहीं पता। आई सेड, मैंने कहा। मोस्ट क्रोक्स हैव एन अलायस, अलायस होता है जी एन अल्टरनेटिव नेम, जैसे आपका हो सकता है, जैसे कोई बड़ा नाम है, छोटा नाम जो है जिसको पेट नेम भी बोलते हैं, वैसे ही घर पे जो बुलाते हैं आपको। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, एक दूसरा क्वेश्चन भी है जिसके बाद। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती गई। द टीनेट्स एट शंकर्स हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, जो शंकर, जो मिस्टर शंकर का है घर है जी, उसके जो किराएदार है वो कहते हैं कि वो पागल है, अजीब है और अनफ्रेंडली है, किसी का फ्रेंड नहीं है। नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस, वो किसी से बात नहीं करता, बिल्कुल मैनरलेस है। बट ही डिड टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे बात तो करता है। माया एंड मामा सेज, माया और मामा भी कहते हैं ही इज़ वेरी पोलाइट, वो पोलाइट है। उसने कहा जी निश्चित ने अपनी सिस्टर को कि मम्मी तो कहते बहुत पोलाइट बोलता है वो। ही ओनली टॉक टू अस, वो हमसे सिर्फ बात करता है बिकॉज ही हैड टू, हम करनी पड़ती है। आई सेड, मैंने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममास मेडिकल, क्योंकि वो मम्मा उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं शायद, इसलिए वो हमसे प्यार से बात करता होगा। फैक्ट नंबर है जी 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसके बाद कोई पत्ता नहीं लिखता कोई भी, उसके पास कोई लेटर नहीं आता। 7 ने नोटेड के सामने, 7 ने सर हिलाया। नंबर 5, ही हैज बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, वो जो शंकर का घर है उसके घर में उस 10 नंबर 10 में कम से कम वो 1 साल से रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने, माया बोलती, मैंने बोलना जारी रखा। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कोई काम नहीं करता, सारा दिन अपने घर में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्राउंड अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, जो शंकर के घर के बच्चे भी हैं, आसपास के बच्चे भी हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसे इस निशानों की वजह से जो उसके मुंह के ऊपर स्कार्स डाले हुए हैं। नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। नंबर 8 है जी कि उसे कोई भी मिलने नहीं आता, सिर्फ एक पर्सन है जी जो चश्मे वाला है, गोरे रंग का है, मोटा है, जो सिर्फ संडे को आता लंच के लिए उसके पास आता है, लंच पे आता है उसके पास। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, जो नीचे रेस्टोरेंट है। नंबर ये है कि उस घर में रमेश उसके रूम में खाना पहुंचाता है जी रेस्टोरेंट से। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, वो ये परवाह नहीं करता वो क्या खाता है। पे हिज बिल इमीडिएटली, वो अपने बिल को भी तुरंत ही पे कर देता है। एंड टिप्स वेल, वो अच्छे ढंग से टिप भी देता है।
दैट्स एंड माई लिस्ट, अब मेरी लिस्ट का अंत होता है, ख़त्म है। ये 8-9 पॉइंट थे जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कोई चीज़ भूल चुकी हूँ? वो मैं पूछते अपने ब्रदर से। निशित हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, मैंने देखा कि जो निशत था उसने कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं दी जो मैंने लिस्ट बनाई थी, जो फैक्ट मेरे सामने। ऑल ही कुड सेज वॉज, उसने क्या कहा? पुअर मैन, बेचारा माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वो अकेला रहता है। इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स, का कोई मित्र भी नहीं है, दोस्त तो है नहीं उसका कोई भी। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, बेवकूफ़, एक बदमाश आदमी के दोस्त कैसे हो सकते हैं? मैं चिल्लाई एक हिसाब से। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, उसका कम से कम एक मित्र तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, जो उसे संडे को मिलने आता, निशाद ने कहा। ए ब्रिलियंट थॉट, एक अच्छा विचार, ऑफर टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ, अ कंप्राइज इन क्राइम, ये जो मिस्टर नाथ को मिलने आता है आदमी, वो शायद उसका कोई साथी होगा जो क्राइम में उसका साथ देता है, हेल्प करता है, सेड, मैंने कहा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही comes and now and then to give part of it his partner, तो शायद वो उसके पास उसका जो सारा हिस्सा होगा, जो पैर लूट का माल होगा, वो होगा जी किसके पास? वो उस आदमी के पास होगा जो उसे हर संडे आता है, पैसे देता है उसके हिस्से के। Just not for expenses, उसके खर्चे पाने के लिए। That's it. I'm sure I'm right. मैं ठीक हूँ जी, मैंने कहा। If you insist on calling him a criminal, अगर तुम उसे बार बार क्रिमिनल बुला रही हो, माया, said निशद एंग्रली, गुस्से में कहा। He can't be such a bad man, वो एक बुरा आदमी नहीं हो सकता। If he gives रमेश such a generous tips, अगर वो उसको टिप देता है जी generously, रमेश probably know समथिंग अबाउट हिज पास्ट, शायद रमेश को उससे पास्ट के बारे में पता होगा। मिस्टर नाथ ने उसे ब्राइब दी होगी, तो उसको चुप करवाने के लिए शायद उसे ज़्यादा वो टिप देता होगा। निशाद ग्लेयर्ड एट मी, निशाद ने मुझे घूरा। विद हिज आर्म्स टाइटली, उसने अपनी जो आर्म्स को टाइट कर लिया। क्रॉस क्रॉस हिज चेस्ट, जैसे भी हम करते हैं, क्रॉस करके बैठ जाते हैं। आई वॉज बैगिंग टू गेट फेड अप विद हिम, आई वॉज बैगिंग टू गेट अप फेड अप विद हिम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, हम अब कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं विद आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशन में। इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड, अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहा। मैंने 7 से पूछा। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया, मैं तुम्हारे साथ तभी कोऑपरेट करूँगा तुम इस आइडिया को अगर गिव अप कर देते हो तो। अबाउट हिम, उसके बारे में। बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, उसको आप क्रुक बोलते, बदमाश बोलते। सेड 7 ने कहा। यू आर रियली मेक मी एंग्री, तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसे मारने ही वाली थी। आई मेक यू एंग्री, मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। यू स्टूपिड, बेवकूफ। ऑफ, आप शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड, तुमने पागल कर। व्हाट इज द, ये चैप्टर हम 5 मिनट और है, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, उसे यही एक पेज रख दिया अपना। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज, इन सभी इंक्वायरीज का पॉइंट क्या है? इफ़ ही नोट अ, अगर वो बदमाश नहीं है। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो ही इज़ अ नोबडी, वो कुछ भी नहीं है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, उसके बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं? प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निषद लुक्ड थॉटफुल, निषद सोचने लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन, मैं ये कोशिश करूँगा फाइंड आउट करने, वो इतना पतला क्यों है, वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, मैं ये भी ढूंढने की कोशिश करूँगा, जानना चाहता हूँ कि वो उसका कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है, उसे दोस्त क्यों नहीं, और वो इतना अकेला क्यों है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 7, समझने की कोशिश करो। 7, मैंने उसे कहा। आई टोल्ड ही, मैंने उसे बताया। इफ़ ही इज लिव्ड इन शंकर हाउस, अगर वो शंकर हाउस में रहता है फॉर ईयर, 1 साल से, एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, बिल्कुल दोस्त नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो चीज़ तो गलत है। इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him, वो शायद इस चीज़ का डरता होगा कोई उसे पहचान ना ले। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और कोई उसे पुलिस में ना पकड़वा दे। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक हिम
मेक फ्रेंड्स विद हिम। तो शायद ये भी तो हो सकता है ना, निषेध ने प्रोटेस्ट किया कि कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई मित्रता करना, दोस्ती नहीं बनाना चाहता उससे कोई। वाई शुड एनी वन बोदर, क्यों कोई उसे चिंता करे। यू हैव सीन वट ए नेस्टी बियर इज, तुम देख चुके हो कितना वो नेस्टी बियर है। आई सेड, मैंने कहा, आई डोंट केयर, मैं मुझे परवाह नहीं है। निषिद्ध ने फिर स्तंभन होता जी, जिद्दीपन होना। आई लाइक हिम, मुझे पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं कोशिश कर, मैं उसके पास जाके उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स विद अक्रुक, बदमाश के साथ दोस्ती करनी है, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। 7 आई सेड, माया ने कहा, मैंने। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में ले जाएगी। डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बेवकूफ़। माया ने कहा अपने भाई को। निशित मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, निशित ने मुझे घूरा। एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, चुपचाप कमरे से चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, जो मेरी कहानी थी, जो थ्योरी थी, उसने उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाला। ये शारदा द्विवेदी की लिखी हुई है जी, उसकी जो फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट से ली गई है जी। ये किसी कहानी है छोटी सी, ये है जी टेक्स्ट आपका, इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट डज निशद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश, अरेंज द इंफॉर्मेशन एज जस्ट ब्लू, व्हाट ही ईट्स, वो क्या खाता है, व्हेन ही ईट्स, व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन ही, हाउ ही पेस, ये है जी। नंबर 2 है, व्हाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रुक, क्यों सोचती है वो एक क्रुक है। हु डज शी से द संडे विजिटर इज, हु डज शी से, कौन कहता है कि संडे को उसे कोई मिलने आता है। डज निशद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, क्या वो जो 7 है अपनी सिस्टर के साथ एग्री करता है नाथ के बारे में, जो उसके विचार है। हाउ डज ही फील अबाउट हिम, वो उसके बारे में क्या सोचता है। ये है जी क्वेश्चन। है क्या जी, द वर्ड टिप has only 3 letters but many meaning, match the word within the meaning below। ये टिप तो एक 3 वर्ड का ही है, अल्फ़ाबेट का 3 अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग है। फिंगर टिप्स होती है, द टिप ऑफ योर नोज है, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट है समथिंग, कुछ ऐसे हैं जी। ये बुक वर्क है। ये नंबर 2 भी आप कर सकते हो जी, इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड करूँगा, ठीक है जी। इसकी पीडीएफ भी सेंड करने की, आपको ये भी करना है। ये बुक वर्क है, ये शायद है जी नंबर 3 पे है। नाउ लेट अस लुक एट द यूज ऑफ ब्रेक, ब्रेक के हमने यूज़ करने हैं जी, मैच द वर्ड्स विद द, ये छोड़ देना आप, नंबर 2 ही कर लेना क्वेश्चन आंसर।